माँ तो आखिर माँ होती है। कहानी। रात के 2 बज रहे थे। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज़्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से आया करता था। ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन रुका नहीं रहता, किसी पार्टी या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुँचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि बेटा इकलौता था, वो भी कुंवारा, और दुनिया को 4 साल पहले अलविदा कर चुके पति जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई कमला थी जिससे वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगहों पर भी काम पर जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है? मीटिंग थी ज़रूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, मेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खा कर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। थकान के कारण अगले ही मिनट में उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे के दरवाजे पर कमला ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? कमला बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे की झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। कमला अपने कमरे काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते कमला की नज़र बेड के नीचे पड़े पर्स पर पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कार्ड्स के साथ ही एक नगद रुपए भी थे। कमला ने पर्स उठाया, एक बार पर्स को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर पर्स को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए पर्स निकाला। तब उसमें पैसे थे नहीं। उसने पर्स को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। आखिर में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने काम में लग गया। वो मीटिंग में ही था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपको समझना चाहिए
कि मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल रही थी, बेटा, लेकिन एक बार डॉक्टर। पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने कमला को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा, थोड़ा रजाई को उड़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। कमला ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब कमला जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठ कर मुझसे बातें कर सकती हो? कमला बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे ने अपना पर्स खोला पर पाया कि इस बार भी पर्स में पैसे नहीं हैं। बेटा माँ के पास जाकर गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे पर्स में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह कमला पक्की चोर है। माँ बोली, कमला ऐसा नहीं कर सकती। तुम वह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपनी बात में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी ही नज़र आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ, कहकर बेटे ने कमला को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर कमला दौड़ती हुई वहां पर आ गई। उसने तुरंत कमला पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? कमला को पहले कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा, तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही अब सच सामने लाएंगे, बेटे ने गुस्से में कहा। कमला डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, कमला ने चोरी नहीं की है, पर्स से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ, तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? माँ कहती कि तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्च हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बीमार हो जाती हूँ, तब कमला ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं, इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती, तो तुम मुझे तुम्हारे पर्स को छूने की
कभी भी ज़रूरत ही न पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि आप अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकाला करूँगा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतने दूर हो जाएं कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।